एक और जहां तेज गर्मी बढ़ रही है वहीं सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और इस वक्त हम जीरो रोड के करीब मौजूद हैं और ये बादशाही मंडी इलाका है। यहाँ पर तमाम व्यापारी हैं, इनसे हम जानेंगे कि प्रयागराज में किस तरह का चुनावी माहौल है। चाय पर भी चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के साथ हम जानेंगे कि आखिर प्रयागराज के कौन कौन से मुद्दे हैं, प्रयागराज की जनता किसे अपना सांसद चुनेगी और मौजूदा सरकार से कितनी खुश है। मेरा नाम अशोक कुमार चावला है। मैं इलाहाबाद में न्यू चावला मिल स्टोर के नाम से व्यापार करता हूं और व्यापार के अंदर जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है शायद इसके पहले कभी नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने काम बहुत किया है, इतना काम किया है जो आज 70 साल में किसी ने नहीं किया। काम क्या किया, सड़कें उन्होंने बहुत चौड़ी कर दी, इतनी चौड़ी कि आने जाने में इतना आराम है कि इसका कोई हिसाब नहीं। प्लस जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं बहुत ही अच्छे किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आने वाला कल मोदी सरकार फिर से आएगी, जबकि भ्रष्टाचार होने के बाद। क्यों कि मोदी जी को ये पता ही नहीं कि आपके मतलब जीएसटी ऑफिस में क्या क्या हो रहा है। आप व्यापारी हैं, व्यापार होने के नाते कितने खुश हैं? मतलब मैं व्यापार होने के नाते पहले से ज़्यादा दुखी हूँ और आगे भी लग रहा है दुख रहेगा। सुख तभी मिलेगा जब आपने ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन के बाद आपका रूल नहीं बनता कि दोबारा आप हमको अपने जीएसटी ऑफिस में बुलावें और उसके बाद कुछ क्यों बुलाया गया था कि आप हमें कुछ खिलाइए तो मैं आपका केस करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो मैं कमी है कि कहीं अगर एक लिखा है तो यहाँ दो होना चाहिए, वो उनका कहना है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लिखा है दो लिखा है, तो जब मैंने ऑनलाइन आपको रिटर्न दाखिल की है तो उसी समय कंप्यूटर लेने से इनकार कर देता है। पेनाल्टी अपना जो भी 10-12 साल की थी आगे पीछे जोड़ जाड़ के खूब अचक्के लगा दी। अब उसके बाद मैं दौड़ रहा हूँ, वो दौड़ा रहे हैं। तो ये सरकारी सिस्टम से मैं बहुत नाराज़ हूँ। बाकी उनके कार्यों से मैं पहले से बहुत ज़्यादा प्रसन्न। प्रयागराज में आप कई वर्षों से रह रहे हैं, तो आप बताएं प्रयागराज में कितना बदलाव देखा आपने? प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, इतना ज़्यादा आया कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। और आज भी अगर मुझे वोट देना पड़ेगा तो मैं मोदी को ही दूंगा। आप ये बताइए साहब कि आप भी किसी के पिता होंगे, यहाँ पर लोग रोजगार के लिए आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, यहाँ एक समय आईएएस की फैक्ट्री हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जी, तो आप बताइए कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। लेकिन उसके लिए हम मोदी सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे सरकारी स्कूल जो उन्होंने खोल रखे हैं, इसमें भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ना ही वहाँ कोई पढ़ाई होती है। किसी से अगर अपना नाम पूछिए तो लड़का नाम नहीं लिखना आता और तनख्वाहें वहाँ लंबी लंबी बांटी जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। गारंटी तो मोदी जी ने दे रखी है, लेकिन सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी के जो अंगरक्षक हैं, मोदी जी के जो विधायक हैं, मोदी जी को जो सांसद हैं, उनकी गारंटी नहीं है। मोदी भ्रष्टाचार से अलग हैं, लेकिन जितने इनके मंत्री हैं, जितने इनके जो है सांसद हैं, वो सब इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मोदी जी को पता नहीं लग पाता कि हमारे सरकार में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आदमी नीचे वाला त्राहिमाम कर रहा है। तो कहते हैं हम सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं, कोई धंधे की गुंजाइश ही नहीं, सीधे लाभ हो रहा है लाभार्थी। यही तो बात है कि ऑनलाइन भेजने के बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी भी लाभ को लेने के लिए जिस भी विभाग में आप जाइए, वहाँ पहले जो है नगद पुजाइए, फिर अपना ऑनलाइन लीजिए। ऐसा सुनने में भी आ रहा है और ऐसा देखने में भी आ रहा है। और बताइए, ये बताइए साहब, आप व्यापारी हैं, आप भी, तो कैसा व्यापार चल रहा है, क्या स्थितियां हैं? व्यापार मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ठीक है, मोदी जी का कहना सही कि 5 ट्रिलियन को हम छू रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि नीचे के रोजगार वाले जो हैं, जो मध्यम वर्गीय के रोजगार वाले हैं, वो तो परेशान हैं। मोदी जी सिर्फ बड़ा ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, एक मुश्त जीएसटी देख रहे हैं, लेकिन जो बेचारे छोटे गरीब छोटे पूंजी वाले हैं वो तो मर रहे हैं। उनका कोई पूछने वाला नहीं, ना उनका कोई माई है ना कोई बाप है। मतदान करना चाहिए, युवा फर्स्ट टाइम कई वोटर हैं, क्या कहेंगे आप युवाओं से, क्या कहेंगे मतदान करने वाले? मोदी जी के पक्ष में योगदान, देश के हित में जो इन्होंने काम किया है उसकी तो जितनी सराहना किया जाए कम है।
चाहे धारा 370 हो, चाहे जो है राम मंदिर हो, ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं। राम मंदिर तो कोर्ट बनवाया था। अब कोर्ट बनवाया, लेकिन कार्यकाल तो जो मोदी जी का ही था। इससे पहले भी तो जो है कोर्ट थी, इससे पहले भी तो कांग्रेस थी, इससे पहले भी तो जो है भाजपा थी। क्यों नहीं बनवा लिया गया है? और क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो बहुत है मोदी जी से, केवल कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। यही सोच के साथ जो है हम युवाएं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं कि नीचे की तबके के भी लोगों को जो है सुविधा सारी मिलनी चाहिए हैं। और जो है जो बेरोजगार जो है छात्राएं घूम रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहा है, उसको अपने सिस्टम से सही करके युवाओं को जो है रोजगार दें। मोदी राज में जो प्रयागराज की गुंडागर्दी थी, जो व्यापारियों को हमेशा परेशान किया जाता था, आए दिन गोलियां चलती थीं और व्यापारी को मार दिया जाता था और फिरौती मांगी जाती थी, वो चीज़ तो कम से कम 10 सालों में ये कम हुई है। कम हुई क्या, ख़त्म हो गई है। और माफियाओं का भी सफाया हो गया है, तो इससे व्यापारी को बहुत राहत मिली है। लेकिन व्यापारियों को राहत मिली है, लेकिन व्यापार जो है इस समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है। तो हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि व्यापारियों की तरफ ध्यान दिया जाए और सरकार जो है व्यापारियों के लिए कुछ करे। और मतलब हाँ, लघु उद्योग बढ़ रहे हैं अब, लेकिन ये है कि जो ट्रेडर हैं उनके लिए मतलब काम निकालना चाहिए। जैसे जो भी जीएसटी लागू होने के बाद आपको क्या समस्याएं आई, क्या नहीं आई, अच्छा हुआ नहीं हुआ? जीएसटी लागू होने के बाद सब कुछ ठीक है। व्यापारी मतलब खुल के काम कर रहा है, लेकिन जो है जो कुछ समस्या अभी भी आ रही है। तो कुछ नियम कानून बहुत ज़्यादा कड़े हैं जो कि व्यापारी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। सरकार ने क्या किया? विकास तो बहुत हुआ है। 2019 के बाद से जब अर्धकुंभ लगा था, उसके बाद से अभी तक हो ही रहा है और आने वाले महाकुंभ से पहले ही बहुत से काम होने हैं। तो प्रयागराज तो पावन धरती है और हमको गर्व महसूस होता है कि हम प्रयागराज के वासी हैं, और जो कि इतने काम। मोदी की गारंटी है। हाँ, मोदी की गारंटी तो है। काम तो बहुत हो रहा है और आगे भी होगा, उम्मीद तो यही है। जो 10 साल में हुए वो 60 साल में नहीं हुए। आगे की उम्मीद की जाती है कि अच्छे होंगे। और यहाँ प्रयागराज में क्या हुआ? क्या प्रयागराज में बहुत से विकास हो गए, नए नए पुल बन गए, 4 पुल बन गए जो कभी नहीं होते थे। और रोजगार वगैरह की क्या स्थिति है? रोजगार की इसी सरकार की है। जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में वो फाइट करके निकल रहे हैं, और जो बोकस हमेशा बोकस है। व्यापार की स्थिति अच्छी है मेरी, खाने पीने की चीज़ है, मैं क्या जानूँ, मेरा तो बढ़िया चल ही रहा है। और कोई दबंगई गुंडई माफिया राज वो सब खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका हाँ, जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे कम से 50 साल पहले दंगवाई होती थी, गुंडागर्दी 50 साल पहले होती थी, आज बिल्कुल नॉर्मल है। तो प्रयागराज के बादशाही मंडी इलाके में जो व्यापारी थे उनसे हमने जाना कि आखिर प्रयागराज के मुद्दे क्या हैं, उनकी क्या मांग है, और मिलीजुली प्रतिक्रिया हमने देखी। सरकार के कामकाज से कई व्यापारी खुश दिखे, तो कुछ व्यापारियों की और भी उम्मीदें हैं। इस इलाके की बात की जाए तो ये रास्ता बेसिकली प्रयागराज का पुराना मोहल्ला इलाका कहा जाता है। बादशाही मंडी विवेकानंद मार्ग से मशहूर है, और यहाँ व्यापारी की बात की जाए तो मशीनरी के सामान, पाइप्स के सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं। तो हम इसी तरह आपको प्रयागराज के और भी इलाकों में ले चलेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर उनके क्या क्या मुद्दे हैं और आखिर किसे वो अपनी सरकार के रूप में चुनेंगे, अपने सांसद के रूप में चुनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।